नमस्कार सभी को। आज पुनः हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वह प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथा द्वारा रचित है। विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जाना जाता था और उनका जन्म जोधपुर के पास बोरुंदा ग्राम में हुआ था। विजयदान देथा ने अपना संपूर्ण जीवन राजस्थानी साहित्य को समर्पित कर दिया था। इन्हें साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इनकी कहानी दुविधा पर पहली नामक फिल्म भी प्रदर्शित हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं विजयदान देथा की कहानी शह और मात। एक गांव में एक बूढ़ा चौधरी था जो प्रतिदिन बैलगाड़ी में लकड़ियां भरकर शहर बेचने के लिए जाया करता था। प्रतिदिन की भांति वह अपनी बैलगाड़ी में लकड़ियां भरकर शहर बेचने पहुंचा और खरीदार का इंतजार करने लगा। तभी एक चालाक सेठ उसके पास पहुंचा और अपने शब्दों पर जोर देते हुए सेठ ने कहा, क्यों जी, गाड़ी का क्या दाम लगाते हो? चौधरी ने उत्तर दिया कि पूरे 5 रुपये, एक ही दाम बता देता हूँ और इसमें कोई कमी वेशी नहीं होगी, कम ज़्यादा नहीं होंगे। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो गाड़ी मेरी हवेली तक ले चलो। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली तक पहुँचा और सर्वप्रथम उसने बैलगाड़ी से बैलों को अलग किया, उन्हें चारा पानी डाला और उसके बाद लकड़ियाँ खाली की। तब तक सेठ ने 5 रुपये लाकर उससे दे दिए। उसके बाद ज्यों ही चौधरी ने बैलों को पुनः गाड़ी में जोतना शुरू किया, सेठ ने उसे रोक दिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? अब तो ये यहीं रहेंगे। चौधरी एकदम से घबरा गया कि क्यों जी, ये क्या बात करते हो? तब सेठ ने कहा कि भाई, मैंने पूरी गाड़ी की कीमत अदा की है, तो तुम गाड़ी कैसे ले जा सकते हो? चौधरी ने कहा, लकड़ियों के साथ भला गाड़ी भी बिकती है क्या? लेकिन सेठ नहीं माना। चौधरी ने काफ़ी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा हुआ था। चौधरी ने अपनी पगड़ी तक उतार कर सेठ के पाँव में रख दी, लेकिन सेठ मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर थक हार कर चौधरी अपने गांव पाँव घसीटते हुए लौट आया। अपने पिता को थका हारा, परेशान और पैदल आते हुए देखकर उसके बेटों ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या गाड़ी रास्ते में खराब हो गई? लगता है बहुत थक गए हो, बहुत परेशान हुए हो। तब उन्होंने उत्तर दिया कि गाड़ी तो हाथ से निकल गई और पूरा घटनाक्रम बेटों को सुना दिया। उसके 4 बेटे थे। बड़े तीनों बेटों का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, आप हमें बस सेठ का ठिकाना बता दीजिए, हम अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। तब छोटे बेटे ने रोकते हुए कहा कि तुम सब लोग रहने दो, मैं अकेला ही सेठ को ठीक करने के लिए काफ़ी हूँ। चूँकि छोटा बेटा काफ़ी होशियार भी था और वह जो करता था कहता था, करके दिखाता था। तब दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सबसे छोटा बेटा एक दूसरी बैलगाड़ी में लकड़ियाँ भरकर शहर जा पहुँचा और चूँकि सेठ को भी पहले दिन काफ़ी मुनाफा हुआ, तो वह पुनः बाजार जा पहुँचा एक नए मूर्ख की तलाश में। वह तुरंत उस चौधरी के छोटे लड़के के पास पहुंचा और फिर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, क्यों जी, गाड़ी का क्या दाम लगाते हो? चूँकि चौधरी के छोटे बेटे ने पिता से सेठ का हुलिया पहले ही समझ लिया था और उसकी बात करने के तरीके को देखकर वह समझ गया कि यही वह सेठ है। उसने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, 2 मुट्ठी टके लूँगा। सेठ मन में सोचने लगा कि ये तो कल वाले मूर्ख से भी ज़्यादा बुद्धू है। 2 मुट्ठी टके में अगर मैं दोनों मुट्ठियों में एक एक टका रखकर मुट्ठी बंद करके आगे कर दूं, तो भी 2 मुट्ठी टके हो जाएंगे। आज ये अच्छा गवार मिला, आज फिर मुझे बड़ा लाभ होने वाला है। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो गाड़ी मेरी हवेली तक ले चलो। चौधरी का लड़का सेठ के साथ साथ उसकी हवेली तक जा पहुंचा और लकड़ियाँ खाली करने लगा। सेठ भी बड़ा उत्साहित था, तुरंत हवेली में गया और दोनों मुट्ठियों में एक एक टका भरकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, ये लो, पहले अपने दाम ले लो, पूरे 2 मुट्ठी टके हैं। तब चौधरी के छोटे बेटे ने तुरंत अपनी कमर में छिपाया हुआ हंसिया या दंतिया, जो घास काटने के काम आता है, वह निकाला और उसकी कलाई पर रगड़ने लगा। सेठ एकदम से घबरा गया कि अरे, ये क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, याद करो, मैंने 2 मुट्ठी टके बोले हैं, तो अब ये दोनों मुट्ठियाँ भी टकों के साथ ही जाएगी। सेठ ने कहा, अरे ऐसे थोड़े ही होता है, टकों के साथ मुट्ठियाँ थोड़ी दी जाती है। तब
चौधरी का लड़का बोला कि जब लकड़ियों के साथ बैल भी चले जाए, गाड़ी भी चली जाए, तो मुठिया क्यों नहीं जा सकती। सेठ सारा माजरा समझ गया और अपनी गलती मानते हुए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन चौधरी का बेटा भी टस से मस नहीं हुआ और उसने वो हंसियाँ उसकी कलाई पर गड़ाए रखा। आखिर सेठ ने उसको कहा कि तुमको मैं कल वाली बैलगाड़ी भी लौटा दूंगा और दंड के रूप में 500 रुपये भी दूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। तब चौधरी के छोटे बेटे ने कहा कि जो धोखा तुमने मेरे पिता के साथ किया है, जीवन में दोबारा किसी के साथ मत करना, नहीं तो हो सकता है कि कोई मुझसे भी भयंकर दंड देने वाला तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने अपनी गलती मानी और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। आखिर में चौधरी का छोटा बेटा प्रसन्नता के साथ दोनों बैलगाड़ी लेकर और साथ में 500 रुपये लेकर घर पहुंचा और सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो हमें भी धोखा मिल सकता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी को मूर्ख समझकर उसको धोखा नहीं देना चाहिए, उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।